सो हेलो दोस्तों, हमने कल आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 बता दिया था। क्लास 10 का फिजिक्स था। आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण में हम प्रतिबिंब को कैसे बनाते हैं या कैसा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, पहला वाला देखेंगे। इसमें पहला वाला क्या होता है आपका, यहाँ पर कोई दर्पण, इसको खींच लिए। दर्पण यहाँ पर कल हमने आपको बताया था कि जिसके अंदर पेंट होता है उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं, और जिसके बाहर पेंट होता है उसे कहते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर हम बाहर अगर पेंट कर दें, यहाँ पर इसको ऐसे पेंट कर दिए, ये हो गया अवतल। इसके सीधे सीधे से लाइन खींच दिए। लाइन खींचने के बाद आपका यहाँ पर हो गया फोकस और यहाँ पर हो गया केंद्र। ठीक है, केंद्र हो गया। अब पहला पॉइंट है हमारा कि जब वस्तु कहाँ पर हो भाई, अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। ये पहला पॉइंट है। यहाँ पर लिख दिया आपको वस्तु और प्रतिबिंब। वस्तु और प्रतिबिंब। देखिए, जब कोई वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, हम यहाँ पर देखते हैं। मान लीजिए इसके बाद हम लाइन खींचे, यहाँ पर डॉट 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 कर दिए। ये आपका हो गया इन्फानाइट, मतलब अनंत हो गया ना, इन्फानाइट। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर ऐसे रखी हुई है। ठीक है, ये वस्तु कोई रखी हुई है, ये वस्तु कोई रखी हुई, क्योंकि वस्तु बहुत दर्पण से बहुत बहुत ही दूर है। ठीक है, तो इसके कहीं से भी किरण आ सकती है। देखिए, किरण यहाँ से समानांतर मुख्य अक्ष के समानांतर किरण लेकर आएंगे। ठीक है, मुख्य अक्ष के समानांतर किरण यहाँ से ऐसे आ गई, समानांतर हो गई। अब जब कल बताए थे आपको, ठीक, कि जब कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है। ठीक, टकरा गई, टकराने के बाद कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी। ये फोकस से गई, ठीक, यहाँ से आई, फोकस से गई। उसके बाद एक और हम नीचे से लेकर आ सकते हैं। देखिए, एक और हम यहाँ से समांतर लेके आएंगे, यहाँ से ये समांतर आ गई। ठीक, समांतर हो गया। उसके बाद जब टकराएगी तो फोकस से जाएगी। टकराने के बाद कहाँ जाएगी भाई, ये फोकस से गई। ठीक, हो गया। यहाँ यानी कि जब दो किरणें आएंगी, जहाँ पर टकराएंगी वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ पर देखिए, वस्तु अनंत पर था, दो किरणों को हमने यहाँ से लेकर आया, इसको मिलाया, कहाँ पर मिली, फोकस पर मिली, यानी कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। पहला वाला बात हो गया क्लियर। ठीक, सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाला आपका देखते हैं। सेकेंड वाला है कि जब वस्तु आपका अनंत पर हो, वस्तु आपका कहाँ पर भाई, फोकस पर। मान लीजिए वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक, इसका उल्टा है। ठीक, वस्तु अनंत पर है, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। अगर वस्तु फोकस पर है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। इसी का उल्टा है। ठीक है, एक याद कर लेंगे, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। देखिए कैसे बनता है, इसको बना दें हम। देखिए, यहाँ पर पहले हम खींच लेते हैं दर्पण, अवतल इसके बाहर पेंट कर दिए, पेंट हो गया। उसके बाद यहाँ से एक मुख्य अक्ष लाइन खींच लिए, उसके बाद फिर फोकस हो गया, ये आपका केंद्र हो गया, इसके बाद अनंत हो गया। कोई वस्तु यहाँ पर रखे हैं, फोकस पर रखे हैं, फोकस पर रखे हैं, फिर क्या करेंगे, दो लाइन यहाँ से जाएगा। ठीक, कल बताए थे पहला वाला आपको यहाँ से जाएगा, ये यहाँ पर गया पी, यानी कि मुख्य अक्ष पर गया, मुख्य बिंदु पर, पोल पर गया पी। उसके बाद फिर यहीं से ऐसे निकल गया, चला गया, एक डॉट डॉट करके चला गया, मतलब कि अंदर पहुँच गया। उसके बाद सी से जब कोई वस्तु को, किसी किरण को हम लेकर जाएंगे, सी से किसी किरण को लेकर जाएंगे, टकराने के बाद वो वापस सी से ही जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ले जाइए, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ से थोड़ा सा सीधा खींचेंगे तो हो जाएगा, सीधा ये यहाँ से इसको खींचे, फिर ये यहाँ से इसे निकल गया। ठीक है, ये देखिए, समझ गए। देखिए, जब भी कोई किरण सी से गई, टकराने के बाद सी से वापस ही चली जाएगी, कल बताए थे। उसके बाद कोई किरण मुख्य अक्ष बिंदु पर गई, पी पर गई, कोई किरण पी पर गई, टकराने के बाद उसी एंगल से बाहर निकल जाएगी। यानी कि ये जो दोनों किरणें हैं ये कभी नहीं मिलेंगी। यहाँ से ऐसे 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 जाती रहेंगी, कहाँ तक जाएंगी भाई, अनंत तक जाएगी, कभी मिलेंगी नहीं। ठीक है, यानी कि इसका जब कोई वस्तु फोकस पर है उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। हो गया। उसके बाद थर्ड वाला देखते हैं। तीसरा वाला आपका है, कोई वस्तु अगर सी पर है, मान लेते हैं यहाँ पर वस्तु है,
वस्तु और प्रतिबिंब, ठीक, प्रतिबिंब। अच्छा, इसका पीडीएफ हम आपको दे देंगे, नोट्स, ठीक, नोट्स नीचे आपको कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ पर ऐसे डाउनलोड कर दीजिएगा। अगर वस्तु कोई सी पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा वो भी देख, इसको तो कोई याद ही नहीं करना जी, ठीक है। कोई वस्तु सी पर है, सी पर ही बनेगा, कैसे बनेगा वो देख लीजिए, बना रहे हैं अभी, देखिए यहाँ पर बना दिए, अवतल दर्पण बना दिए, इसको लाइन खींच दिए, यहाँ पर आपका होता है फोकस, यहाँ पर होता है आपका सी, हो गया। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर है, बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर दें। कोई वस्तु यहाँ पर है, ठीक, कोई वस्तु यहाँ पर है तो यहाँ से किरण लाएंगे, एक किरण यहाँ से फोकस से जाएगी, उसके बाद टकराने के बाद कहाँ जाएगी, समानांतर जाएगी, हो गया एक किरण, ठीक। उसके बाद दूसरा वाला करते हैं, दूसरा वाला एक कहाँ से आएगा आपका, ये पी से आएगा, यहाँ पर गया, उसके बाद फिर यहाँ पर गया, ठीक है। ये देखिए कहाँ पर मैच हुआ, सी के पास ही मैच हुआ ना, ये जो जहाँ पर दोनों किरणें जहाँ पर कटती है वहीं पर उसका प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये यहाँ कहाँ पर कटा, सी पर कटा, यानी कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा, हो गया। उसके आगे देखते हैं फोर्थ वाला, इसको थोड़ा मिटा दें, ये वाला इसको मिटा दें, इसको समझ जाइएगा, ये अनंत तक गया है, यहाँ पर यही पर लिख दें डॉट डॉट करके, इन्फानाइट, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद देखिए सी पर हो गया, अब कोई वस्तु सी से परे अगर रखेंगे तब कहाँ बनेगा, ठीक। देखिए यहाँ पर बना दें इसको, थोड़ा सा इसको बनाना बहुत ज़रूरी होता है, यही सवाल में पूछता है, सवाल में यही पूछता है कि आप किरण आरेख की सहायता से इस सवाल को हल कीजिए। जब किरण आरेख बनाने ही नहीं आएगा तो कहाँ से हल करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या हो गया, एफ हो गया, ये हो गया सी हो गया। कोई वस्तु मान लीजिए कि यहाँ पर रखा है, कोई वस्तु यहाँ पर रखा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले समानांतर कोई लेकर आएंगे किरण, एक किरण समानांतर आई, टकराने के बाद कहाँ जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। यहाँ से आ गया, फोकस से गई, उसके बाद एक किरण मान लेते हैं हम, आपका यहाँ से सी से आएगी, एक मिनट, ये सी से, देखिए सी से आएगी, टकराएगी, कहाँ जाएगी, सी से ही जाएगी वापस, ठीक है। यानी दो किरणें कहाँ पर काटी, इसको यहाँ पर काटी, ठीक, सी और एफ के बीच में। जब सी और एफ के बीच में काटी है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में बनेगा, ठीक है। इसका आपका लिख लेंगे, अगर कोई वस्तु है कहाँ है, सी से परे है, सी से परे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी, प्रतिबिंब आपका बनेगा सी और एफ के बीच में बनेगा, सी व एफ के बीच में, के बीच में, ये हो गया, ठीक है। सी और एफ के बीच में हो गया। उसके बाद दो और हैं, दो इसको हम बता दें, इसको मिटा दें, इसको मिटाने के बाद दो और इसको बना देते हैं यहीं पर, इसको भी मिटा देते हैं, पहला वाला, देखिए ये हो गया। कोई वस्तु सी से परे है तो कहाँ बनेगा, सी तथा एफ के बीच में बनेगा। अब कोई वस्तु सी और एफ के बीच में, तब कहाँ बनेगा, देखिए ये यहाँ पर इसे खींच दिया लाइन, लाइन खींचने के बाद उसको हम यहाँ पर, ये हो गया आपका एफ, ये हो गया आपका सी, यहाँ पर कोई वस्तु है, ठीक, कोई वस्तु सी और एफ के बीच में है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखिए कैसे बनेगा। कोई वस्तु यहाँ पर है, फोकस से कोई जाएगी किरण, टकराएगी, समानांतर जाएगी, ठीक है, हो गया। उसके बाद जब भी कोई किरण तुम्हारा सी से जाएगी, सी से ले जाएंगे तो निकल जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ से खींचिए एक, ये देखिए गई, यहाँ से टकराई, टकराने के बाद फिर वापस चली गई, ये वाला चली गई, कट गया ना, यहाँ पर कट गया। यानी कि जब हम सी और एफ के बीच में रखेंगे तो सी से परे बनेगा, अगर सी से परे रखेंगे सी और एफ के बीच में बनेगा, दोनों उल्टा होते हैं। यहाँ पर देखते हैं, सी वस्तु रखेंगे, सी तथा एफ के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब
प्रतिबिंब आपका बनेगा सी से परे। हो गया, ठीक, 5 हो गए, एक और बाकी है उसको बता देते हैं आपका। 6वां नंबर, ठीक है। जब भी कोई वस्तु हम रखेंगे, कहाँ पर रखेंगे भाई? एफ और पी के बीच में रखेंगे। एफ क्या होता है? फोकस। पी क्या होता है? मुख्य बिंदु होता है, यानी पोल उसे कहते हैं। मान लीजिए ये वाला आपका एफ है और ये वाला सी है, यहाँ पर पी है, ठीक। यहाँ पर बस लिख दें, यहाँ पर पी है। कोई वस्तु मान लेते हैं यहाँ पर है, कोई वस्तु एफ और पी के बीच में रखी हुई, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सबसे पहले देखिए, एक लाइन खींचते हैं। कोई किरण यहाँ से खींचती है, ये गई, ठीक है। कोई किरण ऐसे खींचती है, समानांतर है, यहाँ से किरण गई, टकराने के बाद समानांतर ही चली गई, ठीक। ये जो किरण है आपका कहाँ मिलेगी भाई? ये डॉट 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 करके इधर चलेगा, ठीक, ये वाला चला गया। किसी भी जो प्रतिबिंब होता है, किसी भी प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। 2 किरणों की आवश्यकता होती है। एक हो गया ये वाला, ठीक, और एक वाला हम यहाँ से खींच दे, अगर सी से ले लीजिए, सी से खींचेंगे, ये मिलेगा, फिर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, एक सेकंड फिर से खींचते हैं, इसको खींच दें अगर हम, सी से खींच दिए, थोड़ा सा स्केल लगा खींचना होगा, ये टेढ़ा हो जा रहा है, 1 मिनट। यहाँ से अगर इसको मैं से खींच दिए, ये आपका हो गया सी, ये हो गया आपका एफ, और आपका हो गया सी। सी से खींच दिए, यहाँ से गया, फिर उसके बाद इधर डॉट डॉट कर देते हैं, डॉट 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 यहाँ पर हो गया। और ये वाला जो किरण आपका गया, ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कट गया, यहाँ पर ये पॉइंट कट गया, यानी कि इसका जो प्रतिबिंब रहेगा कहाँ बनेगा? इस तरफ बनेगा, यहाँ पर बनेगा, ठीक है। हो गया, 6 बता दिए। सबसे पहला वाला तो मिटा दिए, अब कहाँ से बताएं, ठीक है। ये देखिए तीसरा वाला, तीसरे में क्या था? कोई वस्तु अगर सी पर रखेंगे कहाँ बनेगा? सी पर ही बनेगा। उसके आगे देखिए, कोई वस्तु सी से परे रखेंगे, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी और एफ के बीच में बनेगा। कोई वस्तु सी तथा एफ के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सी से परे बनेगा, यहाँ पर बनेगा, ठीक। कोई वस्तु पी और एफ के बीच में रखेंगे, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जी? दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। दर्पण है, दर्पण के पीछे बनेगा। उसके बाद पहला वाला होता है आपका, और ये जो प्रतिबिंब है ये वाला हमेशा क्या रहेगा? आभासी और सीधा, ठीक। बस जो छठवां होता है ना, जो छठवां वाला है, ये वाला आपका आभासी और सीधा होगा। बाकी सभी कितने होंगे? वास्तविक होंगे और उल्टा होगा। इसमें याद रखिएगा, वास्तविक और उल्टा। जहाँ कहीं वास्तविक आएगा समझिए कि उल्टा होगा। अगर वास्तविक कोई प्रतिबिंब है तो हमेशा उल्टा ही होगा। अगर कोई वास्तविक प्रतिबिंब आभासी है तो हमेशा सीधा ही होगा, ठीक है। अवतल में हमेशा वास्तविक ही होता है और उल्टा होता है। बस एक केस सही है कि जिसमें आभासी होता है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, अवतल वाला हो गया, उत्तल के बारे में आते हैं। इसको मिटा दें, उत्तल वाला देखते हैं कैसे कैसे है, ठीक है। इसको मिटाने के बाद अभी थोड़ा सा हमको बता रहे हैं, इसको मिटा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण वाला प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है, ठीक है। इसको मिटा दें और वहाँ पर फिर देखते हैं उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये आपका हो गया अवतल वाला। अवतल दर्पण का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं आपको बता दें। जो बाइक होते हैं ना, गाड़ी होते हैं, गाड़ी के जो हेडलाइट होते हैं उसके बीच में एक वाइट वाइट कलर का लगा रहता है। उसमें यहाँ पर देखिए, हमको दिखाने के लिए भी लेकर आए, ये जो टॉर्च है, टॉर्च के बीच में देखिए जो वाइट वाइट वाला है, इससे हम कहते हैं अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण होता है, ठीक है। जैसे कोई गाड़ी है, 4 व्हीलर गाड़ी, उसके टॉर्च के बगल में देखेंगे वाइट वाइट लगा रहता है, वही अवतल दर्पण होता है, ठीक है। अवतल दर्पण करता क्या है? जो प्रकाश होता है, जो प्रकाश निकलती है, मान लीजिए ये वाला ऐसे आपका लाइट है, ये वाला आपका लाइट है, ठीक। ये यहाँ पर ग्लो कर रहा है। उसके बाद फिर अगर ये जब जलेगा तो यहाँ से प्रकाश निकलेगा तो टकराएगा, टकराने के बाद फिर आगे जाएगा, फिर यहाँ से निकलेगा, टकराएगा, फिर आगे जाएगा।
फिर यहाँ से निकलेगा, टकराएगा, आगे जाएगा। यानी कि जो अवतल दर्पण होता है, किसी भी जो प्रकाश होता है उसको आगे की ओर ढकेल देता है, यानी कि आगे ढकेल, कहीं फैलने नहीं देता। जैसे बल्ब होता है, बल्ब तो फैल जाता है, वैसे ये अवतल दर्पण किसी को फैलने नहीं देता, एक तरफ फोकस करके भेज देता है। ठीक है, उसके बाद हम उत्तल वाला पढ़ते हैं, उत्तल दर्पण के बारे में। ये हो गया। देखिए, अवतल दर्पण में 6 केस थे, कैसे कैसे बनते थे बता दिए। उत्तल दर्पण में बस 2 ही केस हैं, यहाँ पे लिख दिए हम उत्तल दर्पण। ठीक है, पहला केस है आपका, जब भी कोई वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ठीक है, कोई वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। वस्तु लिख दे यहाँ पर, वस्तु और प्रतिबिंब। वस्तु अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। और उसके बाद एक होता है आपका फोकस एवं पी के बीच, पी के बीच। पहला वाला हो गया आपका। दूसरा वाला क्या है, अनंत को छोड़कर चाहे जहाँ रख दो। ठीक, पहला अनंत हो गया, दूसरा का अनंत को छोड़कर चाहे जहाँ रख दो उसका प्रतिबिंब यहीं पर बनता है। मान लेते हैं यहाँ पर लिख दे अनंत को छोड़कर। ठीक है, अनंत को छोड़कर चाहे जहाँ, छोड़कर कहीं भी रख देते हैं, कहीं भी। अनंत को छोड़कर वस्तु को कहीं भी रख देंगे, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और पी के बीच में ही बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पर आपको बना, यहाँ पर ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, इसके अंदर पेंट कर देंगे, हो गया उत्तल दर्पण। इसके बाहर पेंट करेंगे, अवतल दर्पण। यहाँ से लाइन खींच दिए, हो गया मुख्य अक्ष। यहाँ पर आपका होता है सी, यहाँ पर होता है एफ, यहाँ पर होता है सी। ठीक है, वस्तु हम कहाँ रखेंगे, अनंत पर। इसका परावर्तक पृष्ठ किधर है, इधर है, तो वस्तु किधर रहेगी, इधर रहेगी। ठीक है, यहाँ पर आपका हो गया अनंत, ये हो गया अनंत, हो गया। वस्तु यहाँ पर रखे हैं, ये आपका वस्तु रखे हैं। उसके बाद फिर यहाँ से कोई लाइन खींचते हैं, आपका लाइन गई समानांतर, टकराने के बाद कहाँ जाएगी भाई, फोकस से जाएगी। कैसे जाएगी, डॉटेड जाएगी, क्योंकि ये आभासी है, हो गया। उसके बाद फिर किधर जाएगी, ये इधर गई, हो गया। उसके बाद फिर एक हम कहाँ जाएंगे, एक जाएगा आपका ये वाला, इधर है, अनंत पर है ना भाई, बहुत दूर है। उसके बाद फिर ये कहाँ जाएगी लाइन, ये समानांतर जाएगी, यहाँ से गई। उसके बाद टकराने के बाद कहाँ जाएगी, फोकस से जाएगी, ये फोकस से गई, दोनों यहाँ पर मिल गया, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। हो गया, फोकस हो गया। उसके बाद फिर ये दोनों लाइन हो गया, समझ गए दोनों। पहला हो गया आपका अनंत पर कोई वस्तु रहेगा तो फोकस पे बनेगा, फोकस पे बन गया। दूसरा वाला देख लेते हैं, अनंत को छोड़कर चाहे जहाँ रखेंगे कहाँ बनेगा, फोकस और पी के बीच में बनेगा। कैसे बनेगा देखिए, यहाँ पर आपका हो गया दर्पण, अंदर पेंट कर दिए, हो गया उत्तल। यहाँ से लाइन खींच दी, हो गया मुख्य अक्ष। ये हो गया आपका एफ, ये हो गया आपका पी, यहाँ पर हो गया सी। ठीक, उसके बाद देखिए, अनंत को छोड़कर कहीं भी वस्तु को रखेंगे, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और पी के बीच में बनेगा। तो यहाँ पर अनंत मान लीजिए कि यहाँ पर ये आपका इन्फानाइट है, यहाँ पर इन्फानाइट हो गया। उसके बाद मान लेते हैं कि वस्तु आपका है, यहाँ पर रख दिए, यहाँ पर वस्तु रख दिए। तो पहला आपका है कि समानांतर जाएगा तो कहाँ जाएगा भाई, फोकस से जाएगा। समानांतर गया तो कहाँ जाएगा, डॉट डॉट कर दे, डॉट डॉट डॉट, फोकस मान लीजिए, फोकस से गया, फोकस से गया। उसके बाद फिर कैसे जाएगा आपका, यहाँ से ये गया इधर, उसके बाद पी से जाएगा, पी से गया, फिर ये इधर निकल गया। ये जो इसको मिलाएंगे, डॉट डॉट करके मिलाएंगे, देखिए कहाँ पर मिला, पी और एफ के बीच में मिला। ठीक, यानी कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, पी और एफ के बीच में बना। ठीक है, दो ही केस होते हैं, दोनों को याद कर लीजिए। जब भी कोई वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। कैसे बनेगा, यहाँ पर बना दिए। ठीक है, कोई वस्तु अनंत पर है, ये वस्तु है, दो किरण यहाँ से गई, समानांतर गई तो टकराने के बाद फोकस से जाएगी, फोकस से गई। उसके बाद फिर ये वाला भी टकराने के बाद फोकस से गई, हो गया। उधर डॉट किए हैं क्योंकि ये आभासी है, क्योंकि किसी के शीशे में थोड़ी ना घुस पाएगा। ठीक है, शीशे में नहीं घुस पाएगा, आभासी मान लेते हैं कि उधर गई। ठीक, ये हो गया आपका, डॉट कर दिया, फोकस पर मिल गया। उसके बाद देखते हैं, ये यहाँ से कोई किरण गई, समानांतर गई,
टकराने के बाद कहाँ गई, फोकस पर गई, टकराने के बाद फोकस पर गई। उसके बाद देखिए ये पी पर गई, पी पर टकराने के बाद फिर इसी एंगल की, जो एंगल ये वाला है और ये जो एंगल है दोनों हमेशा बराबर होते हैं, कल बताए थे। ठीक, यहाँ पर टकराई, टकराने के बाद फिर इधर निकल गई, इसको डॉट डॉट करके मिलाएंगे तो ये पी और एफ के बीच में मिलेगा दोनों। ठीक, यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन गया। तो उसके आगे देखते हैं कि आपका क्या है, इसका उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, इसका उपयोग होता है आपका, इसको थोड़ा मिटा दे तो बताएं। इसका उपयोग आपका होता है जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर बाइक होते हैं या कार होते हैं, उसके बगल में देखेंगे शीशा लगा होता है, बगल में शीशा लगा रहता है पीछे देखने के लिए। ठीक है, तो इसका यूज यहीं पर होता है, जो शीशा लगा रहता है बगल में, उसका देखने के लिए पीछे कोई गाड़ी आ रही है कि नहीं आ रही है उसको देखने के लिए इसका हम कौन सा यूज करते हैं, उत्तल दर्पण का। जो उत्तल दर्पण होता है किसी भी बड़ी से बड़ी वस्तु को छोटा करके दिखाई देता है। ठीक है, शीशा में अगर आप देखेंगे तो पीछे बहुत बड़ी ट्रक आ रही फिर भी आपको छोटा ही दिखाई देगा शीशे में। ठीक है, यानी कि क्या करता है उत्तल दर्पण, आपको किसी बड़ी वस्तु को छोटा करके दिखाने का काम करता है उत्तल दर्पण। और जो सड़क पर लाइट लगा रहता है, सड़क पर ऐसे लाइट लगा रहता है, उसमें भी उत्तल दर्पण ही लगा रहता है। उत्तल दर्पण क्या करता है, उसको लाइट को फैला देता है। हाँ, उसके बाद थोड़ा सा बता दें कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। जो अवतल दर्पण होता है लाइट को इकट्ठा करके एक जगह फोकस कर देता है। ठीक है, क्या करते हैं, मान लीजिए कि फोकस कर देता है, फोकस करता है। और जो उत्तल दर्पण होता है लाइट को फैला देता है ऐसे करके। ठीक है ना, ये लाइट को फैलाता है। ठीक, आप यहीं से देख सकते हैं, ये वाला आपको आ गया, हाँ उत्तल हो गया ये वाला। ठीक, यहाँ से कोई लाइट जाएगी, यही लाइट गई, टकराने के बाद इधर गई। ठीक, गई, ये इधर गई, गई इधर गई, टकराने के बाद फिर यहाँ पर ऐसे ऐसे चली गई, ये ऐसे चली गई। यानी कि देखिए जो लाइट जा रही है टकरा के फैल जा रही है। अगर अवतल में हम देखेंगे, अवतल वाला आपका इधर बाहर पेंट है। ठीक है, अवतल में हम देखेंगे इधर से आएगी टकरा के यहाँ से जाएगी, फिर इधर से आएगी टकराएगी, फिर यहाँ से जाएगी, फिर इधर से आएगी टकराएगी, फिर यहाँ से जाएगी, फिर उसके बाद नीचे से आएगी टकराएगी, इधर से जाएगी, फिर ये आएगी टकराएगी, इधर जाएगी। यानी कि एक जगह पर ही किसी सबको लाइट को इकट्ठा करके एक जगह फोकस कर रही है और ये सभी लाइट को फैला दे रही है इसे। ठीक है, ये उत्तल दर्पण फैलाता है लाइट को और अवतल दर्पण क्या करता है, किसी भी फोकस को इकट्ठा करते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, फ़ोन आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं। हाँ, आगे देखिए क्या करता है, अवतल दर्पण फोकस करता है और उत्तल दर्पण फैलाता है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए इसको मिटा देते हैं, फिर आगे हम थोड़ा सा बताते हैं। इसको मिटाने के बाद आप देख लीजिए इसका जो एफ होता है, एफ और भी मतलब जो फोकस होता है उत्तल दर्पण का अवतल दर्पण का कैसा होता है। जो उत्तल दर्पण का फोकस होता है आपका हमेशा कैसा होता है भाई, हमेशा माइनस में होता है। ठीक, जो अवतल दर्पण का होता है हमेशा माइनस में होता है और उत्तल दर्पण का फोकस हमेशा प्लस में होता है। ठीक है ना, उत्तल दर्पण का फोकस हमेशा प्लस में होता है। ये दोनों आप बातें हमेशा याद करिएगा, जो फोकस होता है आपका ये माइनस में होता है और ये वाला प्लस में होता है। ठीक, उसके आगे देखते हैं कि आपका आवर्धन फार्मूला क्या होता है। आवर्धन फार्मूला से पहले हम देख लेते हैं कि दर्पण का सूत्र क्या होता है। दर्पण का सूत्र ये जरूरी होता है कब, दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र इसका फार्मूला क्या होता है भाई, 1 में एफ इजिकल टू वी प्लस में 1/v प्लस में 1/u। ठीक, यही होता है आपका दर्पण का सूत्र होता है। ये आपको सवाल लगाने में बहुत ही मदद करेगा। कैसे करेगा देखिए, भी बता रहे। ये जो एफ है, एफ क्या होता है आपका, फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी होता है। कल हम बताए थे आपको, एक होता है फोकस, एक होता है फोकस दूरी। ये आप एफ आपका फोकस दूरी होता है, वी आपका होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। उसके बाद यू होता है आपका बिंब की दूरी या किसी वस्तु की दूरी। ठीक है, ये यू होता है आपका बिंब की दूरी। ये तीनों होते हैं। ये होता है फोकस की दूरी, फोकस दूरी यहाँ पर देखिए
यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी है उसे कहेंगे फोकस दूरी, और ये वाला पॉइंट को हम कहेंगे फोकस। इसके बीच की दूरी को, पी और एफ के बीच की दूरी को हम कहेंगे फोकस दूरी कहेंगे, और ये कहेगा, इसको कहेंगे फोकस। ये हो गया प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मान लीजिए कि यहाँ पर बन रहा है, अगर इसको हम दिखा दें, मान लीजिए इसको मिटा दें, कोई वस्तु यहाँ पर है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है, ठीक। तो आपका जो यू है, ये वाला यू हो जाएगा आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। इसको थोड़ा सा मिटा के भी बता रहे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दर्पण से लेकर किसी वस्तु के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, यू कहेंगे, और यहाँ से यहाँ की ये वाला दूरी को क्या कहेंगे, एफ कहेंगे, और यहाँ से लेकर प्रतिबिंब की दूरी को क्या कहेंगे भाई, भी कहेंगे, ठीक। ये यहाँ पर लिखे हैं, ये आपको सवाल लगाते समय वहाँ पर आएगा, ठीक। आगे देखते हैं, ये वाला लिख लीजिएगा, नहीं नोट्स हम आप लोगों को नोट्स वहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे, ठीक। आगे देखिए आवर्धन क्या होते हैं। आवर्धन आपका एक टॉपिक बचा, उसके बाद फिर सवाल पे आए। इसका जो दर्पण का रहेगा सवाल हम देख लेते हैं। दर्पण का सवाल देखने के बाद फिर हम आएंगे लेंस पर, ठीक। लेंस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, आवर्धन क्या होते हैं देखिए। आवर्धन का फॉर्मूला देखिए होता है आपका, आवर्धन होता है, इसका फॉर्मूला होता है m बराबर h अपान में h डैश अपान में h, ठीक है। h क्या होता है, h डैश होता है आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है आपका h, ठीक। h डैश होता है, h आपका होता है बिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, ठीक। h डैश आपका होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h होता है बिंब के, यानी किसी वस्तु की ऊंचाई होता है। उसके बाद एक और फार्मूला होता है आपका, अगर यहाँ करके लिख दें, एक और फार्मूला तो m बराबर होता है, m बराबर होता है माइनस v अपान में u। v बता दिए थे, v यहाँ पर है प्रतिबिंब की दूरी, और u बिंब की दूरी यानी वस्तु की दूरी। ये यही फार्मूला। अगर किसी सवाल में पूछे कि किसी प्रतिबिंब की ऊंचाई दिया है, ठीक, और वस्तु की ऊंचाई दिया है, तो आवर्धन क्या होगा, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक, क्योंकि ऊंचाई दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर किसी का दूरी दिया है, से भी दिया है, नहीं प्रतिबिंब की दूरी दिया है और वस्तु की दूरी दिया है, तो आवर्धन के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। ये हो गया। और यम देखिए, आपका जो यम होता है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा मिटा के भी बता रहे हैं आपको। आपका जो यम होता है, यम कैसा होता है, माइनस होगा। अगर यम माइनस होगा तो जो आपका प्रतिबिंब होगा कैसा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अगर यम आपका माइनस है तो, अगर यम आपका कैसा है, प्लस है, तो आपका कैसा होगा, आभासी होगा और सीधा होगा, ठीक है। यही होता है। यदि आपका यम माइनस में है तो आपका प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक होगा, उल्टा होगा। यदि आपका यम जो पॉजिटिव में है तो आपका प्रतिबिंब आभासी होगा और सीधा होगा, ठीक है। इतना सब हो गया। आगे से हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर में, जब अगला पार्ट आएगा तो हम पढ़ाएंगे आपको कि लेंस क्या होता है। पहले इसका हम सवाल बताएंगे, ठीक। ये वाला जो है दर्पण का सवाल बताएंगे, उसके बाद लेंस क्या होते हैं वो बताएंगे। इसी के साथ इसको वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।